हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब? दिस माई स्पीयरमिंट टी. मैंने एक लास्ट वीक ब्लॉग में दिखाया था. आई बॉट दीज, रियली गुड. Smells so good. I'm going to enjoy this and I'm going to speak with you guys. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. मेरी लास्ट जो आई बॉट अ हाउस ब्लॉग पे आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतने मैसेजेस आए प्यार भरे. कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे. मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी डीएम में बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं. कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी बहुत कुछ पूछा है. तो मैंने सोचा कि आज की जो डिटेल वीडियो है वो इस घर को डेडिकेट, मेरी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो पहला घर मैंने खुद के पैसे से लिया है, उसके ऊपर एक थोड़ा डिटेल में एक वीडियो बताया जाए. क्योंकि मुझे लगता है कि वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड आई प्रे एंड आई रियली होप दैट एवरी वुमेन इन इंडिया हैज़ अ हाउस इन देयर नेम, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ आवर स्टेबिलिटी, all of our financial, emotional, physical well-being, and you know, that's how I think. You might think something else, so this is just my thought, but I'll share with you the steps I took to come here, reach here. सब अपने अपने चाय कॉफी का मग्गा उठा लो और बैठते हैं, बातें करते हैं. Okay, so first things first, thank you so much for all your overwhelming comments and responses. मुझे लगा था लोग कमेंट करेंगे, बट इतना प्यार भरे मैसेजेस एंड कमेंट्स करेंगे, इसके लिए दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी सबको. एवरीबडी हु टुक आउट द टाइम टू वॉच द वीडियो एंड टू स्पेसिफिकली कमेंट एंड लीव देयर कमेंट्स. तो यहाँ पर मैं इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यू नो a lot of you have dreams and also want to get a house, or you want to know about manifestation, and my video has also made some of you believe stronger in manifestation or has get back into the journey of manifestation. होता है, हम इंसान हैं, हमेशा हर चीज़ हम कर नहीं सकते. First things first, there are a lot of things I've manifested in my life, be it my coming to Delhi, education, marriage, job, money, my car, my house. These are certain things I manifested, and future में तो और भी कुछ है. सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था कि आपने जो घर लिया ये आपने रेंट का आपने क्यों सोचा, why not staying there yourself, because I stay in a rented apartment, right? So I'll see you as a investment point of view, as a money investment finance. अगर आप ये चीज़ समझते हो, अगर कोई इसमें इंटरेस्ट है, then properties are all investment. For us personally, yes, अभी हम जहाँ रहते हैं ये रेंटेड है, एंड ये 3 BHK, so it's a big house that we stay in. जो हमने खरीदा है वो 2 BHK, so it's a smaller house of course. तो हमारे लिए अगर मैं कहीं रहूंगी तो मेरे लिए of course a 3 BHK will be the ideal and the optimal. This we bought because ये by chance हमें मिला है. पहले हम रहने के लिए ही देख रहे थे, but like I told you in the last vlog, हमें ये घर कैसे मिला एंड हमें इतना पसंद आ गया ये घर. इट्स लाइक अ ड्रीम हाउस, बट 2 BHK था, सो वी थॉट इट्स एज एन इन्वेस्टमेंट. एंड सम पीपल हैड आल्सो सेड कि आप क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, आप रह सकते हो, तुम्हारी बहन इससे ही बढ़िया घर में रहेगी. सो yes, and I'm working hard for that next step. So if I ever shift to a house, it'll be a much bigger house. I'll buy a bigger house than this. So this is just the beginning, guys. And so yeah, I have my faith in the God, and I'm letting it out in the universe. This is just the beginning and a small step, I can say. So as an investment opportunity, of course, in future, if I want to buy a bigger property, I can sell this off. Of course 50% अभी हमने लोन लिया है, बाकी 50% हमने डाउन पेमेंट किया है. तो अभी लोन तो हमारा जो होगा भी थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे विद द रेंट दैट वी गेट फ्रॉम द टेनेंट्स व्हेन वी गेट अ टेनेंट. अभी तो वुड वर्क थोड़ी बहुत होगी, बेसिक बहुत सिंपल हम लोग हैं, हम सिंपल ही सब कुछ रखेंगे. वो सब अभी करना है और कर रहे हैं, अभी चल रहा है वो सब. So this is the reason. Number 2, I think a lot of people asked was about the finance part and investment part. वो कैसे आप मैनेज करते हो? See, I have been working since the age of 24. अभी I'm 33 plus. I'll turn 34 in September, so I'll be almost 9-10 years of working. And उसमें से भी good chunk of salary started flowing in from 2019. 2019 से when my YouTube channel started doing well and a lot of brands came in, तब से my income has been good. But मेरा जो attitude है, अगर आप मुझे देखोगे generally how I live, आप मेरे व्लॉग्स देखते हो या आप मुझे जनरली देखते हो, ये बहुत फ्लैम्बॉयंट नहीं है. यू विल नॉट सी मी being very flamboyant in everything. Yes, of course, I travel a lot, I shop a lot, and I do everything, but at the same time, I save. I also believe in saving my money. So I have mutual funds invested, I have FDs, I also do shares. I make sure that कि हर महीने मैं invest
उससे ज़्यादा करूँ जितना मैं स्पेंड करूँ। तो इसका मतलब अगर मैं एक महीने में, अगर मैं मान लो 50,000 मैंने खर्चा किया है, तो मैं मिनिमम 50,000 से ज़्यादा सेव करूँगी। तो ये मेरी मेंटेलिटी। अगर मैं 20,000 खर्चा करूँगी तो बाकी सेव करूँगी। कोर्स उनमें से मेरी लग्जरी नीड्स भी है, जैसे लास्ट ईयर परचेज लुई विटॉन बैग और a Prada sunglass, and but majorly I will not go out of my way टू एवरी मंथ की अब अच्छा पैसा भी आया है तो अभी जाके मैं कुछ खरीद लेती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ। इफ़ यू आर अर्निंग एन इंडिविजुअल विद अर्निंग राइट नाउ, आई हाईली रिकमेंड दैट यू इन्वेस्ट योर मनी एंड यू नो मनी बैंक पे फेंक के मत रखना, उसको इन्वेस्ट करना। नहीं पता है सीए हायर कर लो, किसी घर वालों से पूछ लो जिनको ये सब आइडिया है। दिस विल हेल्प यू डबल योर इनकम, डबल तो नहीं बट अच्छा आपको एटलीस्ट 15-20% ग्रोथ मिल जाए कुछ सालों में ही। नेक्स्ट थिंग, नाउ कमिंग टू मैनिफेस्टेशन पार्ट, ओके, जो इसके बहुत सवाल थे। एक लोगों ने पूछा था कि यू नो व्हाट इज योर वे टू मैनिफेस्ट। सो एवरीबडीज थिंग इज डिफरेंट। क्या है ना, मैं एक ऐसी बंदी हूँ, मैं बचपन से बड़े सपने देखती थी। आई हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स सिंस चाइल्डहुड। और मुझे क्या लगता था कि सब बंदियाँ ऐसी होती, मुझे ऐसा लगता था कि एवरीबडी ड्रीम्स, एवरीबडी हैज ड्रीम्स। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 100% आज बताती हूँ विद फुल ऑनेस्टी। आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी हु हैव नो ड्रीम्स. They do not have dreams and they're completely okay with it. So that is fine. I'm not saying it is good or it is bad. What I'm saying that if it's completely fine if somebody does not have some aspirations or some dreams, and that is okay, that is normal. But मैं बचपन से ही मुझे कुछ आप कहते हैं ना कुछ मुझे चाहिए था हमेशा लाइफ से। बात ये है कि I want finer things in life, and luckily my husband also wants them. And luckily we both have worked hard enough and we have built stuffs together. Manifestation उन्हीं लोगों के लिए सक्सेसफुल होता है जिनके एक्चुअल ड्रीम्स रहते हैं। और सिर्फ ड्रीम से ही नहीं होता, वो आपको वो ना जुनून चाहिए, एक पागलपन चाहिए कि अच्छा मुझे पैसा चाहिए तो मैं कुछ भी करूँगी इसके लिए, या मुझे वो घर चाहिए तो मैं कुछ भी करूँगी, या मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, मतलब मुझे कुछ सक्सेस चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको लाइफ में, तो वो एक जुनून होता है। तो एक तो वैसे लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। rather than writing and focusing on the technique, I would say you speak to the universe. आप बात करो। अब आप कहोगे किससे बात करें, घर पे भगवान तो है ना, मूर्ति तो होगा किसी का, आप जिसको मानते हो, आप भगवान मानो, अल्लाह मानो, जीसस मानो, जिनको मानो, किसी का मूर्ति तो होगा, उनके सामने जाके बात करो। दैट इज मैनिफेस्टेशन। अगर किसी ऐसे कोई पावर को नहीं मानते हो तो you know you might just go in front of the mirror, जिसको मिरर टेक्निक कहते हैं। मिरर के सामने जाके बात करो, खुद से आंखों में आंखें डाल के बात करो और चीज़ें मांगो। दैट माइट वर्क। यू डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। मुझे मिरर टेक्निक पर्सनली पसंद है। राइटिंग, आई राइट डाउन माई थॉट्स, बट उसको फिर एक ही, आई एम नॉट समबडी हू रिपीट्स एंड राइट स्टफ, दैट आई कांट डू दैट। सो आई स्पीक टू गॉड अ लॉट। I speak in the mirror technique, that I like. Sometimes if I'm I feel lost and I have no clarity, then I might write down. That also I do. And what else? I listen to these manifestation story videos to boost and build up my confidence, क्योंकि ना manifestation requires a lot of patience. आपने अभी manifest किया और कुछ चीज़ें तुरंत आपको मिल जाती है, बट कुछ चीज़ों में समय लगता है, मतलब 6 महीने 1 साल का समय लगता है एटलीस्ट कुछ चीज़ें, नॉट एवरीथिंग। तो वो पेशेंस के लिए आप में वो मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो अगर भरोसा नहीं होगा तो ये फिर सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, अरे मैंने तो मैनिफेस्ट किया यार कुछ नहीं हुआ। वैसे लोगों का नहीं होता है भाई साहब, वैसे लोगों का नहीं होता है। तो सरेंडर लेट गो वाला पार्ट 2021-22 मैं घर के लिए बहुत भटक रही थी, मुझे लग रहा है घर मिल जाए, बट फिर जब मैंने एक्चुअली मैनिफेस्ट किया कि घर मुझे मिलना चाहिए, तो अपने आप फरवरी 2023 में मेरे को इस प्रॉपर्टी का मुझे खोज मिल गया लिटरली। सो वो ना एक कुछ आपके पास ऐसे आ जाता है और आप सोचोगे कि कैसे आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि चलते चलते आ गया, नहीं। कैसे हो सकता है, कोई आदमी से आप मिल जाओगे जो आपको सही रास्ता बता देगा, या आपकी कोई फ्रेंड का कोई कॉल आ जाएगा, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये देख ले, ऐसे होता है, या फिर आप यू मीट द राइट पर्सन हु विल कनेक्ट यू टू द राइट थिंग्स। कुछ भी ये होता है मैनिफेस्टेशन। दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली brings the right people or brings the right opportunity to you in front of you.
अब ये आपके ऊपर है दैट यू ग्रैब होल्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू टेक अ चांस. बिकॉज इफ you're a good person and you know that you're right and you're not doing harm to anybody else, you're doing right, mostly usually everybody's manifestations come true. I have not actually met a people who's patient, who's a good person, who has firm belief in the universe, जिनका manifestation success नहीं हुआ है. Trust me on that. बहुत लोगों का manifestation success हो जाता है, बट थोड़ी सी सफरिंग रहती है. ये बात भी सच है कि सफरिंग का एक फेज होगा छोटा सा, ठीक है. मे बी इट कैन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स और सम इट कैन बी अ ईयर, इट डिपेंड्स, ठीक है. सो दैट फेज everybody goes through and you have to be ready to accept that phase and be strong and keep the faith in that phase. If you cannot keep the faith in that phase, then I'm sorry. आप नीचे प्लीज कमेंट्स में अपने अपने मैनिफेस्टेशन स्टोरीज क्या क्या है वो डालना, ताकि लोगों का इससे ना जेन्युइनली इससे भरोसा आए एंड दे स्टार्ट आस्किंग गॉड और यूनिवर्स फॉर, इट्स गॉड, आस्किंग गॉड फॉर बिग थिंग्स इन लाइफ एंड नॉट लिमिट देयर पोटेंशियल. देखो पैसा तो चाहिए, आपको कुछ खरीदना है उसके लिए पैसे चाहिए, बट मैनिफेस्टेशन का जो टेक्निक है मतलब वो क्या करेगा, योर माइंड विल अट्रैक्ट द राइट अपॉर्चुनिटीज. मतलब आपको कुछ अच्छा खरीदना है तो यू विल नीड अ मनी फॉर दैट. मनी आपको कहाँ से आएगा? विद अ गुड जॉब, विद अ फ्रूटफुल बिजनेस, ऐसे ही आएगा मनी, राइट. तो मैनिफेस्टेशन का पावर क्या करता है? मैनिफेस्टेशन पावर विल नॉट गिव यू अ कार ऑन योर हैंड और नॉट गिव यू अ हाउस लाइक दैट. It will help you find the right opportunity to get that kind of job where you'll make that money to buy the house. Are you getting it? That is what manifestation is. It is all your energies, all your mentality is now towards making that much money, looking for and getting the right opportunity to find that, and then eventually making your success come true. तो अगर मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए. पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छे जॉब से, राइट अपॉर्चुनिटी से, राइट ब्रांड्स के साथ राइट बिजनेस करके तभी आएंगे पैसे, और कुछ समय लगेगा उसके लिए. बट वो राइट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, वो राइट करियर आपको मिले, वो ग्रोथ आप मिले, वो आप मैनिफेस्टेशन एंड माइंड को प्रोग्राम करके आप वो कर सकते हैं. और ना बहुत लोग डिमोटिवेट करने के लिए एकदम रेडी है. मतलब आपके आजू बाजू में बहुत लोग हैं, अरे ये ऐसे मत कर, ऐसे हो जाएगा, अरे वैसे नहीं. मैं आपको कहूँगी आप भगवान पे या डिवाइन पे या यूनिवर्स पे बस भरोसा रखिए. अगर आप मन से साफ है, आप खुद जानते हो, हर इंसान को पता है ना अपने क्या प्रॉब्लम है, अपने अंदर क्या खोट है, सबको पता है. तो अगर आप यू नो what is your strength and what is your weakness and you're clear in front of your universe or God, magic बनता है. And I'm just here to say you, if you're going through any kind of stress or anything that you're manifesting, keep doing it and work hard and keep that faith and surrender and it'll happen. ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. I hope this video really helps some of you out. Bye.